हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। आज के इस वीडियो में हम ये जो फॉर्मूलेज हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, उसको हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले पहली इक्वेशन जो है इसे फाइंड करने जा रहे हैं। sin 2x इक्वल्स 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है sin 2x इक्वल्स, हमें प्रूव करना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखिए निकाल सकते हैं डायरेक्टली आपको लर्न करना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक है, पर सिंपल है, निकाल भी सकते हैं। जैसे ये लिखा है sin 2x, तो इसे आप लिख लीजिए sin x प्लस एक्स। सही है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दोनों एक जैसे हैं, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी। समझ में आ गया? दोनों को ऐड कर देंगे, सेम है। तो नेक्स्ट है cos 2x इक्वल्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे डिराइव करने के लिए भी सेम काम करेंगे। cos 2x इक्वल्स, इसे ब्रेक कर लीजिए cos x प्लस एक्स में, और जब आपने इसको x प्लस एक्स के टर्म्स में लिख लिया, अब आप क्या कीजिए, इसको फॉर्मूले से खोल दीजिए cos a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया? अब अगर आपको क्या निकालना है, इसी का cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पे cos स्क्वायर है, इसकी जगह आप साइन स्क्वायर लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स निकालूँ तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसे यहाँ रख देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और तीसरा फॉर्मूला है कॉस का। जब मैं यहाँ पर इसमें साइन एक्स की जगह कॉस के टर्म्स में लिख दूँ, है ना, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैं इधर से ये लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, और माइनस से ये माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यह आपका cos 2x का नेक्स्ट फॉर्मूला। तो cos के आपके पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब बात करते हैं tan 2x की, है ना। और tan 2x का फॉर्मूला होता है tan 2x इक्वल्स टू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको भी सिमिलर वे में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो tan 2x, इसको आप लिख लीजिए tan x प्लस एक्स, और इसे ब्रेक कर दीजिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सॉल्व करेंगे तो tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया, है ना। तो ये आपका tan 2x का फॉर्मूला बन गया। अब अगर आपको sin 2x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में बनाना है, sin 2x का फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला था उसे tan के टर्म्स में बनाना है, तो tan के टर्म्स में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, sin 2x इक्वल्स 2 sin x cos x होता है। ये आपको मालूम है, अभी सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे,
इसमें 1 का डिवाइड लगा देंगे तो 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 1 की वैल्यू होती है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो 1 की जगह sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब हम ऊपर नीचे cos स्क्वायर का डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने ऊपर cos स्क्वायर का डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। ये आपको समझ में आया क्या किया है हमने? इस वाले टर्म में ये वाला जो टर्म था ये इसमें डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर का, और नीचे ये जो टर्म है इसमें भी डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसे सेपरेट कर देंगे, तो एक cos से एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया sin अपॉन cos, तो इसे होता है tan x, और नीचे रह गया इसको भी सेपरेट कर लेंगे, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, sin 2x इक्वल्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरीके से हम cos का भी फॉर्मूला tan के टर्म्स में बना सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये है cos 2x इक्वल्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हमने अभी डिराइव किया था, और हमें डिराइव करना है फॉर्मूला cos 2x इक्वल्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम इधर से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ भी हम नीचे 1 मान लेंगे और क्या कर देंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x का डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने 1 की रिप्लेस करके आइडेंटिटी लिख लिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, 1 को रिप्लेस करके आइडेंटिटी लिख ली sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे जब इसे सेपरेट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं। अब मान लीजिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये आधा हो जाए, हाफ हो जाए, है ना, जैसे मैं साइन, मुझे लिखना है साइन, मेरे को sin 2x का फॉर्मूला पता है, लेकिन अब मैं लिखना चाहती हूँ sin x/2 का फॉर्मूला। मुझे sin 2x की वैल्यू तो पता है, लेकिन मुझे क्या लिखना है, अब खाली sin x का फॉर्मूला लिखना है, तो वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं 2 sin x/2 cos x/2 कर दूँगी। ये कैसे, आपको समझ में आया? क्या किया, देखो sin 2x जो है वो 2 cos x sin x के बराबर होता है, मतलब ये जो एंगल है यहाँ डबल हो रहा है और इधर आधा हो जाता है, तो अगर यहाँ पे पहले से ही हाफ है तो इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका इधर आधा हो जाएगा RHS में, तो यहाँ पे भी ये जो भी एंगल होगा इसका यहाँ पे हाफ कर दीजिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ऐसे ही cos x अगर लिखा हुआ है, अब इसका फॉर्मूला, हमें 3 फॉर्मूला अभी हमने देखे, वो तीनों क्या होते हैं, एक होता है आपका क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो अगर मुझे पहले वाले फॉर्मूले के लिए लिखना है, तो पहले के लिए मैं लिखूंगी, क्या लिख दूंगी, पहले के लिए मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर x/2, हाफ हो जाएगा ना एंगल, माइनस साइन स्क्वायर x/2, और क्या लिख सकती हूँ, और लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले x/2, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो हाफ कर दिया। इसी तरीके से हम tan के फॉर्मूले लिख सकते हैं, और tan के फॉर्मूले क्या हैं, tan 2x जो होता है अभी हम पढ़ के आए हैं, तो खाली tan x को अगर लिखना है तो वो हो जाएगा 2 tan x/2, मतलब इधर जो एंगल है उसका आधा कर दो, और 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये सब समझ में आ रहा होगा।
सिमिलरली हमने अभी ये कॉस का निकाला, तो यहाँ भी अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ x/2 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे के फॉर्मूलेज को देखते हैं डिराइव करना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 3x का, है ना। sin 3x का फॉर्मूला है sin 3x इक्वल्स 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं, sin 3x गिवन है तो इसे लिख लीजिए sin x प्लस 3x प्लस 2x, है ना। sin x प्लस 2x, ये 3x हो जाएगा। तो एंगल को ब्रेक कर लिया। उसके बाद क्या करिए, फॉर्मूला खोल दीजिए। तो sin a cos b प्लस cos a sin b। अब क्या करेंगे, दोनों के लिए हमारे पास सेपरेट फॉर्मूलेज हैं, उनको पुट कर देना है। तो क्योंकि हमें यहाँ साइन के टर्म्स में चाहिए, तो इधर कॉस का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो साइन के टर्म्स में लगाएंगे। तो ये हो गया साइन एक्स। अब ये साइन के टर्म्स में कौन सा होता है इसका फॉर्मूला, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी निकाला था, ठीक है, ये लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस एक्स, यहाँ से 2x ये जो है इसे ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया साइन एक्स, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि कॉस हमें नहीं चाहिए इस फॉर्मूले में, तो कॉस को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कॉस को साइन से रिप्लेस करेंगे बाय द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। तो जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अब ये 2 साइन क्यूब एक्स 2 साइन क्यूब एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स, तो ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। सिमिलरली आप क्यूब का फॉर्मूला cos 3x जो है फॉर्मूला वो भी डिराइव कर सकते हैं, और 10 वाला जो फॉर्मूला होता है वो भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ, सिमिलर काम करना है उसमें भी आपको, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा तीनों फॉर्मूलेज हैं। ये मैं आपको वर्कशीट दे चुकी हूँ, ये तीनों फॉर्मूलेज, इनका बस यही तीनों फॉर्मूले हैं। इसमें भी आप ऐसे ही ड्राइव करेंगे, या 3x को ब्रेक कर लीजिएगा x प्लस 2x में, इधर भी x प्लस 2x में। जब ऐसा करेंगे उसके बाद 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और ये बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी हम साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस के टर्म्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आगे के फॉर्मूलेस को देखते हैं। तो हम π/10 पे और π/5 पे साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ओके, साइन और कॉस दोनों की। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो पहले हम साइन π/10 पे निकालेंगे। तो हमने x को लेट कर लिया π/10, ठीक है। जब ऐसे लेट किया तो दोनों साइड मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तरीका आपको याद रखना है कि पहले क्या करना है। तो पहले स्टेप में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टेप्स हैं, ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये इसको कैंसिल करेंगे 2। अब क्या होगा, 5x को ब्रेक कर दीजिए 2x प्लस 3x में, तो ये हो गया 5/2। अब 5 ही इसलिए लिया हमने ताकि हम 2 और 3 में ब्रेक कर पाएँ। जब ऐसा कर पाएंगे तभी तो बाकी आगे फॉर्मूले लगा पाएंगे। तो चलिए दोनों साइड अब हम क्या कर रहे हैं, 3x को माइनस कर दीजिए या 3x को इधर साइड ले जाइए, तो हो जाएगा π/2 माइनस 3x, ठीक है। अब टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन फंक्शन ले लीजिए दोनों तरफ। जब ऐसा कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे, तो अब हम साइन 2x और साइन, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन 2x को अभी एज इट इज़ रहने दीजिए। नेक्स्ट साइन को कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ से साइन π/2 माइनस 3x है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट ये π/2 है इधर, सो ये हो जाएगा cos 3x। इज इट करेक्ट? नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूलाज फॉर दीज फंक्शंस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 sin x cos x, और हियर इट इज
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ इसको इस वाले टेकिंग द RHS टर्म हियर, ठीक है। सो 2 sin x cos x माइनस ये टर्म इधर लाएंगे 4 cos क्यूब एक्स और माइनस को इधर लाएंगे प्लस 3 cos x इक्वल्स 0। नाउ टेकिंग कॉमन, ठीक है, जो भी इसमें से कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग द cos x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से 2 sin x बचेगा, यहाँ से 4 cos स्क्वायर x रह गया एंड हियर इट इज cos x 3 cos x इक्वल्स 0। okay, all right, now what we are doing, we are taking this term, when we are taking this term as 0 but it can't be 0 when x की वैल्यू जब आप यहाँ पे π/10 रखेंगे तो π/10 पे ये 0 नहीं होगा, ये सिर्फ किस वैल्यू पे 0 होता है, π/2 के मल्टीपल्स पर 0 होता है। cos की वैल्यू π/2 के मल्टीपल्स पे 0 होती है, तो ये 0 नहीं होगा। देन हम क्या करेंगे, तो हम ये जो टर्म है ना हमारा बचा हुआ, इसको 0 रख सकते हैं, तो हमने इसको 0 रख दिया। 2 sin x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x इक्वल्स 0। ना व्हाट वी डू, हम ना क्या करने वाले हैं, हम इस cos को कन्वर्ट करने वाले हैं साइन के फॉर्म में, एज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/10। ऑलराइट, हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। सो here we are going to convert cos square x into sin square x by the identity sin square x plus cos square x equals 1। तो वहाँ से हमने cos square x की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी 1 माइनस sin square x प्लस 3 cos x equals 0। ऑलराइट, अब नाउ सिंस cos x जो है वो आपका यहाँ पे हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था ना एक्चुअली, हाँ यहाँ से कॉमन ले लिया था cos x। देखिए जब इधर से कॉमन लिया तो यहाँ से cos x हट जाएगा, राइट। सो ये यहाँ से हट गया, ये 3 है ओनली यहाँ पे, ओके। सो अब यहाँ से एक आइडेंटिटी बनेगी 2 sin x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो ये 4 sin स्क्वायर x हमने इधर लिख दिया, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ले रहे हैं, जैसे हम एक इक्वेशन को लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी है, उसको लिख लेते हैं वैसे ही। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ हियर वी आर अप्लाइंग श्रीधराचार्य's फॉर्मूला दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड हियर sin x इज एक्टिंग एज अ वेरिएबल। तो sin x इक्वल्स यहाँ पे b टर्म ये हो गया, a टर्म ये है और c टर्म ये है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये होता है आपका, b स्क्वायर की वैल्यू होती है 4ac एंड x इक्वल्स होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको हटा दीजिए, दिस इज द फॉर्मूला और इसे हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो साइन x को हम एज अ x कंसिडर कर रहा है और ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू एंड दिस इज c। ऑलराइट, सो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 4, क्योंकि b का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac, 4 4 जा 16, ओके। और ये यहाँ पे एडिशन का साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, आप देख लीजिएगा। देन 2 इंटू a क्या है 4, तो 2 इंटू 4 हो गया। तो ये वैल्यू आई आपकी -2 प्लस माइनस, ये हो रहा है √20, तो यहाँ से 2 √5 हो गया, √20 2 √5 हो गया अपॉन 8। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल, 4 बचेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, साइन x की। नाउ फ्रॉम हियर, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि x अगर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इफ x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जो आपका π/10 है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके लिए साइन x जो है ग्रेटर देन 0 होगा। सो वी आर नॉट टेकिंग हियर द नेगेटिव टर्म। ऑलराइट, सो आपकी जो वैल्यू आई साइन x की वो हो जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 4। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालना था। और ये वैल्यू किस पे ली है आपने, π/10 पे, तो x की जगह आप
10 लिख दीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब अगर हमें फाइंड करनी है कॉस की वैल्यू, ठीक है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे। आइडेंटिटी क्या है आपको पता है, तो देखिए आइडेंटिटी हम लगाने जा रहे हैं। तो आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। तो साइन पाई बाई 10 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 10 इक्वल्स 1। तो यहाँ से हमें कॉस स्क्वायर निकालना है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि है साइन पाई बाई 10 की वैल्यू जो कि है अंडर रूट 5 माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर। then what we do, we'll taking LCM of both sides, okay, so taking LCM 16, इधर भी लिया 16 माइनस और ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ सॉल्व करेंगे आप तो इट विल बी, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर। आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑलराइट, अब दिख रहा है। सो मैंने क्या किया, 16 को ब्रेक करके 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर बना लिया अपॉन 16। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 4 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 एंड इंटू 4 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई 16। ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं मिला, अभी भी हमें ओपन ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 5 एंड ये हो गया आपका 5 माइनस रूट 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 15 माइनस 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 एंड माइनस 5 बाय 16। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 16। 2 कॉमन ले लिया हमने तो 5 प्लस रूट 5 बाय 8। दिस इज, है ना, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड का क्या ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए और आप इतनी ही वैल्यू रहने दीजिए, कैंसिल आउट मत करिए। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर पाई बाय 10 के इक्वल। तो कॉस पाई बाय 10 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से रूट लेंगे 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 16। सो इट विल बी अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4 एंड दिस विल बी योर आंसर। अब अगर आपको इसी की वैल्यू साइन कॉस की वैल्यू पाई बाय 5 पे निकालनी है तो जस्ट आप क्या कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, जस्ट आप इसका इस एंगल का डबल कर दीजिए। जैसे आप लिखेंगे कॉस 2 इंटू पाई बाय 10, तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है कॉस पाई बाय 5। देखिए 2 से ये 5 बार कैंसिल होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 10। तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, पाई बाय 10 अभी निकाल चुके हैं, अंडर रूट 5 माइनस 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग अंडर रूट 5 प्लस 1/4। ये आपकी कॉस पाई बाय 5 पर आएगी। और सिमिलरली आप साइन पाई बाय 5 पे निकालेंगे जो कि आएगी अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5/4। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ अप्लाई कीजिए और इसकी वैल्यू आप निकालिए, प्रूव कीजिए। ये आपका होमवर्क है, हाउ विल यू प्रूव दैट, ओके। तो ये आपको प्रूव करना है, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है ना इससे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके। सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके।